महाभारत के 15 अनसुने तथ्य भाग 2। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर, जहां हम एक बार फिर से डुबकी लगाएंगे ज्ञान के उस अथाह सागर में जो है महाभारत। पिछले एपिसोड में हमने महाभारत के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाया था। आज हम आपके सामने लाए हैं 15 और अनसुने तथ्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने उन्हें एक विकल्प दिया। एक तरफ उनकी विशाल नारायणी सेना और दूसरी तरफ वो खुद, लेकिन बिना हथियार उठाए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन को नारायणी सेना मिली। पांडुपुत्र भीम अपनी शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भीम को यह शक्ति स्वयं पवन देव भगवान वायु ने वरदान स्वरूप प्रदान की थी। कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों के बराबर बल था। पांडवों का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा। कुंती और मद्री ने अपने पुत्रों को राजमहल के वैभव में नहीं, बल्कि वनवास के कष्टों के बीच जन्म दिया था। पांडवों में जहां भीम अपनी शक्ति और अर्जुन अपने धनुर्विद्या के लिए जाने जाते थे, वहीं नकुल और सहदेव अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। अश्विन कुमारों के पुत्र होने के कारण इन्हें दिव्य सौंदर्य और आकर्षण का वरदान प्राप्त था। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की वीरता और चक्रव्यूह में फंसकर शहीद होने की कहानी सभी जानते हैं। अर्जुन ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की विद्या तो सिखाई थी, लेकिन कहानी पूरी होने से पहले ही उनका ध्यान भंग हो गया और वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य नहीं बता पाए। द्रौपदी पांचाली एक ऐसी नारी जिसने अपने जीवन में अनगिनत कष्ट सहे। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि उनका सम्मान हमेशा बना रहे और उन्हें कभी भी असहाय न होना पड़े। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, कौरवों की असली संख्या 100 नहीं, बल्कि 101 थी। धृतराष्ट्र और गांधारी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम था दुशाला। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने क्रूर कृत्यों से सबको हिलाकर रख दिया था। श्री कृष्ण ने उन्हें अमृता का श्राप दिया था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर भटक रहे हैं, अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। सूर्यपुत्र कर्ण अपने जन्मजात कवच और कुंडल के कारण अजेय माने जाते थे। भगवान इंद्र ने अर्जुन की रक्षा के लिए कर्ण से उनके कवच कुंडल दान में मांग लिए थे। बदले में कर्ण को इंद्र ने शक्तिशाली शक्ति अस्त्र प्रदान किया था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से भर गए थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उन्हें कर्म, धर्म और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका लौटकर अपने वंश यदुवंश का पालन किया। श्री कृष्ण के स्वर्ग गमन के बाद यदुवंशियों के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसने पूरे वंश को नष्ट कर दिया। द्रौपदी पांचाल राज्य की राजकुमारी थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार पांचाल राज्य आज के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा जन्म से ही अंधे थे। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों के बराबर बल था। अर्जुन और द्रौपदी के विवाह के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अर्जुन ने कुल 4 विवाह किए थे। द्रौपदी के अलावा अर्जुन ने सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी से भी विवाह किया था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ और अनछुए पहलू। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाभारत के कुछ और अनसुने रहस्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।